मित्रों, सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये तीन सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने 4 दशकों से इस देश में ऑर्गेनाइज क्राइम, एक प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षित, ये भाव बताता हुआ है एनएसजी का ये टीम। और आप देखिए कि एक डिस्प्ले के माध्यम से यह बता रहा है कि कैसे जो है वह एनएसजी काम करती है। अगर किसी जगह पे कोई घटना हो जाए, उस घटना में एनएसजी का एक्ट ऑफ एक्शन क्या होता है यह बताने के लिए ये देखिए, सबसे पहले एमआई हेलीकॉप्टर से एनएसजी की टीम स्लिदरिंग कर रही है। स्लिदरिंग में क्या होता है कि एक रस्सी नीचे डाली जाती है और उससे एनएसजी कमांडो नीचे उतरते हैं। ये देखिए, कमांडो स्लिदरिंग करते हुए यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं और कितनी बखूबी से ये अपने उस काम को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए ये माहिर माने जाते हैं। निश्चित रूप से यह वो प्रक्रिया है और उसके साथ ही अब टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हुए एनएसजी कमांडो, ये वो टारगेट है जिसमें एक मेडिकल कॉलेज को आतंकियों ने अपने निशाने पे लिया है और उसके बगल में हॉस्टल है, उसके बगल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और उसको आतंकियों से एक तरीके से मुक्त कराने के लिए एनएसजी किस तरीके, आप देखिए जो हमारी दूसरी तरफ नजर आ रहा है वो एनएसजी कमांडो हैं और सबसे पहले उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया या फिर कह सकते हैं टारगेट को लॉक किया और उसके बाद जो आगे की परिस्थिति है उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर वो निर्णय लेते हैं और फिर एक्ट उनका देखने को मिलता है। तो ये जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही थी, जो पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर सामने में यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज के पास एनएसजी ने अब यहाँ पे जो आतंकी है वो वहाँ पे थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है और उस मूवमेंट को किस तरीके से मुक्त कराएंगे उसकी यहाँ पे तस्वीर देखने को मिलेगी। ये आतंकी यहाँ पे एक जो गाड़ी है उसमें से उतरे हैं। आप देखिए, ये अपने हाथों में वेपन्स लिए हुए हैं और धीरे धीरे वेपन्स लेके ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं आतंकी। और आप देख रहे हैं कि लगातार फायरिंग हो रही है और साथ साथ ये बम भी फोड़ रहे हैं और ये आतंकी धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं अपने उस टारगेट की तरफ, जिस टारगेट में वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है। और मेडिकल कॉलेज को इन्होंने एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया है और उसके बगल में हॉस्टल है, उसके बगल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और उस पूरे इलाके को इन्होंने अपने कब्जे में लिया है और वहाँ के लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। और ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही है, उस तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्होंने लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। वहाँ पे मेडिकल टीम वहाँ पे पहुँच रही है और एनएसजी की एडवांस टीम भी पहुँच रही है। मतलब कि दो तरीके से, एक तरीके से कि सबसे पहले कि वहाँ अगर कोई घायल लोग हैं तो उसको कैसे बचाया जाए और उसके साथ ही जो वहाँ पे आतंकी है उन आतंकियों को कैसे नेस्तानाबूद किया जाए, उसके लिए 2 तरह की रणनीति बनाई गई है। तो सबसे पहली रणनीति में वहाँ पे एनएसजी के जो जवान आपको दिख रहे हैं वो पहुँचे हैं, वहाँ पे मेडिकल टीम है, वहाँ पे काउंटर टेररिज्म की टीम है और ये दोनों टीम गृह मंत्रालय से दिशा निर्देश मिलने के बाद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इस तरीके से एनएसजी का एक्ट ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इस सारे एक्ट ऑफ एक्शन को दिखाया गया है। और उसमें एक्ट ऑफ एक्शन ये कहता है कि बगल में जो आपको दिल्ली मेडिकल कॉलेज का सेंटर दिख रहा है, उस सेंटर को आतंकियों ने ऑक्यूपाई कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, वहाँ के लोगों को हॉस्टेज बना लिया है और गृह मंत्रालय से जो दिशा निर्देश आया है उस दिशा निर्देश के बाद एनएसजी एक्शन में है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखिए एनएसजी के कमांडो वहाँ पे स्पाइडर फॉर्मेशन बनाए हुए हैं और स्पाइडर फॉर्मेशन के माध्यम से जो एनएसजी कमांडोज हैं वो नीचे आएंगे। तो ये जो तस्वीर है यह बताता है कि किसी भी परिस्थिति के लिए ये देखिए एनएसजी कमांडो नीचे आते हैं स्पाइडर फॉर्मेशन के साथ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नीचे आके उस जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह पे। दूसरी तरफ आप देखिए एक और फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा होगा कि निडर निर्मम निस्वार्थ, ये जो इनका लोगो है और ये जो इनका एक्ट है वो दुश्मन को किस तरीके से
बर्बाद किया जाए, किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, उसकी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। फिर देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से दोबारा जो है दूसरी टीम जो है नीचे आ रही है। तो पहले आपने देखा कि 4 एनएसजी कमांडो ऊपर से नीचे आए स्पाइडर फॉर्मेशन में, उसके बाद दूसरी तरीके से एनएसजी के जवान आए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि किस तरीके से देखिए फिर अब तीसरा जो है यूनिट वो वहाँ पे नीचे से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो एक तरीके से पूरा चार्ज करते हुए, चार्ज लेते हुए और यहाँ पे ब्लास्ट करते हुए और अपना जो है फॉर्मेशन बनाते हुए ये सारे के सारे एनएसजी के जवान नीचे आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको यह बताते हुए, यह दिखाते हुए कि किस तरीके से कमांडोज आतंकवादियों को पहुंचने के लिए, आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए वहां पे क्रॉस फायरिंग भी हो रही है। और उस फायरिंग के दौरान बेहद ही एक स्पाइरल फॉर्मेशन बनाते हुए वो ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नीचे आ रहे हैं। दरअसल ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए है, एक तरह से कह सकते हैं कि पिक्चराइजेशन किया गया है। असली तस्वीर आपको याद होगा कि मुंबई आतंकी जब हमला हुआ था तो उस समय भी इस तरह की तस्वीर देखने को आई थी, जब यहाँ पे जो जवानों को एक तरह से कॉम्प्लेक्स में ऊपर उतारा गया था। तो अब देखिए जो अब तो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी कि नीचे से जो है फिर ऊपर भी अगर जाना हो तो कितनी आसानी से वहाँ पे एक तरह से स्लेदरिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जिस हिसाब से वो कर रहे हैं बॉम्ब लगा के, और फिर वो नीचे आए और फिर वो नीचे अपने टारगेट पे पहुंचे हैं। तो एनएसजी की जो तस्वीर है, ये जो एक्शन की तस्वीर है, वह तस्वीर आप डाउन से जो ऊपर से नीचे आने की, ये देखिए एक और तस्वीर में आपको नजर आई होगी कि कमांडोज जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बढ़ने के बाद आपको उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नीचे आ रहे हैं जहां पे कि आतंकियों के छुपे होने की बात है। नीचे से कुछ कमांडोज बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ते हैं, वहां पे वो टारगेट फिक्स करते हैं, टारगेट को लॉक करते हैं और उसके बाद फायर खोलते हैं। तो ये जो तस्वीर आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी वह तस्वीर अपने आप में अद्वितीय है और यह बताता है कि निर्मम, निडर और निस्वार्थ अगर कोई है तो वो है एनएसजी। पर जिस जगह पर ये वहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं, और ये तस्वीर में आपको दिखा रहा होगा कि दोनों तरफ से एनएसजी की टीम पहुँचती है, एनएसजी के जवान उतरते हैं और जवान उतरने के बाद मोर्चा संभालते हैं। यह बहुत ही कठिन काम होता है। एनएसजी के स्निफर डॉग भी यहाँ पे साथ में है और ये अब पहुंच चुके हैं उस जगह पे जिस जगह पे आतंकियों ने डेरा डाल रखा है, अपने कब्जे में हॉस्टेज को कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे एनएसजी की टीम वहाँ दोनों मोर्चों से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से अपने टारगेट की ओर धीरे धीरे एनएसजी की टीम बढ़ रही है। यहाँ पे आपको लाइव फायर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइव डेमो देखने को मिलेगा। आपको साथ देखिए यहाँ पे स्निफर डॉग की टीम भी जा रही है, जो डॉग की टीम यहाँ पे जाके और ये बताएगी कि कहाँ पे किस तरीके से कहीं कोई बम है या क्या है। यहाँ पे वो पहुँच गए हैं मेडिकल कॉलेज के पास, और मेडिकल कॉलेज के पास पहुँचने के साथ ही देखिए स्निफर डॉग को सबसे पहले भेजा गया और वो उसने जो है एक तरह से स्निफर डॉग ने जो है एक आतंकी को एक तरीके से ढेर कर दिया वहाँ पे, उसको उसने नेस्तानुबूद किया और उसके बाद फिर वो उसका वेपन लेके वहाँ से निकल गया। ये तस्वीर अपने आप पर दिखाता है कि कितने एनएसजी के सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि उसके डॉग भी कितने जो हैं वो इक्विप्ड हैं और कितने जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, जिसकी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आप देखिए कि किस तरीके से एनएसजी के डॉग ने सबसे पहले जो गेट पर वॉचमैन जो वहाँ पे आतंकी था, सबसे पहले उस आतंकी को ढेर किया। उसके बाद धीरे धीरे अब ये लोग फॉर्मेशन करके और आगे बढ़ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कि बात ये बताया जा रहा है कि आतंकी छुपे हुए हैं। सबसे पहली तस्वीर जो दी, इस ऑपरेशन में चारों तरफ से एक मूवमेंट है और एक फॉर्मेशन है। उस फॉर्मेशन में ये लोग इस बात की पहले तहकीकात किए कि किधर यहाँ पे आतंकी है, किधर जाना है, किधर क्या करना है। और उसके बाद पहले इन्होंने एक टीम बनाई, टीम बना के अलग अलग हिस्सों में बसे और अलग अलग हिस्सों में बंटने के बाद फिर उन्होंने सबसे पहले एक स्निफर डॉग को भेजा आगे। ये देखिए ये घुसे और उसके बाद ब्लास्ट और तमाम तरह की चीज़ें होनी शुरू हुई और एक तरीके से घुस गए उस जगह पे मेडिकल सेंटर, कॉलेज सेंटर में, जिस सेंटर में आतंकी के छुपे होने की बात है। तो उस हिसाब से लाइव फायरिंग की आपने तस्वीर देखी, जो
एनएसजी के जवान वहां पे आए हुए हैं और एक्शन लिए हुए हैं। उन्होंने आतंकियों को चारों तरफ से पहले घेरा और घेरने के बाद फिर वो उस परिसर में गए। परिसर में घुसने के बाद फिर उन्होंने आतंकियों को नेस्तनाबूद किया और उसके बाद उस पूरे परिसर को रेकी करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि कौन वहां से छपा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हिंद स्पेशल में आपका स्वागत है। एनएसजी भारत का विशिष्ट बल है जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंक रोधी बल एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर मानेसर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दशकों से आतंकवाद के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ने में एनएसजी का अहम योगदान रहा है। एनएसजी 26/11 मुंबई आतंकी हमले, अक्षरधाम मंदिर हमला और पठानकोट एयरबेस हमले जैसे अभियानों में अपनी वीरता और दक्षता का परिचय दिया है। यह बल भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और देशवासियों के बीच सुरक्षा एवं विश्वास का प्रतीक माना जाता है।